जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में तो पिछले 3-4 दिन से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और सभी माताओं की बस एक ही शिकायत रहती है, हमारे बच्चे दस्ताने नहीं पहनते, हमारे बच्चे जुराबे ना पहनते, हमारे बच्चे टोपा नहीं पहनते। तो इस चीज का तो कोई इलाज है नहीं। आप बच्चे को मार पीट के एक बार पहना दोगे, थोड़ी देर बाद बच्चे उतार के फेंक देंगे। मेरा बेटा 10 साल का है, मेरा बेटा ही नहीं पहनता, छोटे बच्चे कहाँ पहनेंगे, बहुत ज्यादा छोटे हैं। लाइक न्यू बॉर्न बेबी से और 1 सवा 1.5 साल तक, जब तक बच्चे का हाथ पैर अपने आप नहीं चलता, उसको उतारना फेंकना नहीं आ जाता, तब तक आप बच्चे को झूठ भका भका के पहना सकते हो या माओ को देख देख के आप पहना सकते हो। मैं तो यही करती थी कि अगर दिन में मेरे को खुद को गर्मी लग रही है तो भी मैं पहन के रखती थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे उनको दिखाने के लिए कि देखो मैंने पहना है तो आपको भी पहनना है, मम्मा ने पहना हुआ है ना, मम्मा पहन रही है ना, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों को आप बहका के और पहना सकते हो। लेकिन अगर फिर भी बच्चे नहीं पहनते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों को जुकाम हो जाता है, उनकी नाक बहने लग जाती है, छाती में कफ बैठ जाता है, खांसी हो जाती है और कई बार कई केसेस में बच्चों को बुखार भी आ जाता है। तो इसी चीज का आज मैं एक रामबाण इलाज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। होम रेमेडी है। अगर ये होम रेमेडी आप लोग ट्राई करते हो तो 110% आपके बच्चों के चेस्ट में जो कफ जमा हुआ है वो बाहर निकलेगा। चाहे वो खांसते हैं, खांसी में कफ आ सकता है, चाहे नोजी आती है तो गाढ़ा गाढ़ा जो कफ टाइप नाक से बहता है उस फॉर्म में आ सकता है। बच्चा फ्रेश होगा तो पॉटी में गाढ़ा गाढ़ा कफ निकल सकता है। या बच्चे को वॉमिट हो जाएगा तो वॉमिट में कफ निकलेगा। मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो मेरे बच्चों को ऑलमोस्ट वॉमिट में ही निकल जाता है, उनको उल्टी होती है और उल्टी में कफ निकलता है, 2-3 बार उल्टी होती है, कफ निकलता है और छाती साफ। तो ये बिल्कुल अपनाया हुआ नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जो दूसरे चैनल पे मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं, जाट फैमिली व्लॉग्स पे, तो उन लोगों को पता है कि मेरे भतीजा भतीजी छोटे छोटे हैं। एंड जब मेरे बच्चे भी छोटे थे या हम लोग भी छोटे थे तो मेरी मम्मा कभी भी हमें दवाई नहीं देती थी। आज भी अगर हम लोगों को जुकाम वगैरह होता है तो हम यही होम रेमेडी अपनाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक काढ़ा बताने जा रही हूँ। पहले काढ़ा बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को एक और होम रेमेडी बताऊंगी। 2 होम रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काढ़े के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं काढ़े के जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिएंगे। और ये एक रामबाण इलाज है छाती में जमे हुए कफ के लिए। इसको बड़े भी ले सकते हैं एंड इसको छोटे भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए रेडी कर रहे हैं तो आपको अमाउंट थोड़ा कम कर देना है बच्चों के हिसाब से। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपको अमाउंट चीजों का बढ़ा। जो मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ। तो आपने लेना है 1 कप पानी फ्राइंग पैन में गैस पे चढ़ा देना है। उसमें 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, जो हरी इलायची हम स्वीट्स में डालते हैं या चाय में डालते हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, तुलसी के पत्ते और चाय पत्ती। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में डालने के बाद आपने पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे पताशे। अभी पताशे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है कि आप अपने बच्चे को मीठा किस तरीके का देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को मीठा दूध पिलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को फीका दूध देते हैं। मेरे बच्चे मीठा दूध नहीं पीते हैं, मेरे बच्चे फीका दूध ही पीते हैं। तो हम लोग मीठा बहुत कम यूज करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से पताशे ऐड कर सकते हैं। आपने इस जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है उसको आपने बॉईल करना है पताशे डालने के बाद भी, और इतना उसको बॉईल करना है कि आपका जो 1 कप पानी आपने लिया था वो 2 या 3 चम्मच के बराबर रह जाए। उतना बॉईल करने के बाद आपने उसको छान लेना है। छान के जब ये निवाया निवाया रह जाए या निवाये से थोड़ा सा गर्म अगर बच्चा ले सकता है तो आप पहले उसको खुद चेक करके देखें कि बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। ऐसा ना हो गरम गरम पिला दो और बच्चे का मुंह ही जल जाए। तो आप पहले खुद उसको चेक करके देखें निवाया निवाया। आप बच्चे को सोते टाइम, जब बच्चा सो रहा है, सोते टाइम बच्चे को 1 चम्मच दे दीजिए और बच्चे को बिल्कुल दबा के सुलाइए कि वो
उघड़े ना या बच्चे को हवा ना लगे। सपोज कि आपका बच्चा रात को नहीं ओढ़ता है, हाथ पैर मार के रजाई उतार देता है या हाथ पैर मार के ब्लैंकेट उतार देता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपने जब बच्चे को काढ़ा पिला रहे हो उससे पहले आप बच्चे की चेस्ट पे जो कॉटन पैड होता है, कॉटन पैड आपको मिल सकता है मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली। कॉटन पैड से बच्चे की पूरी चेस्ट को कवर कर दीजिए। जो बच्चे ने टी शर्ट सबसे नीचे जो टी शर्ट पहना है उसके अंदर से आप हाथ डाल के बहुत इजीली कॉटन पैड से चेस्ट को कवर कर सकते हैं। कॉटन पैड से चेस्ट को कवर कर दीजिए बच्चे की। उसके बाद बच्चे को हवा नहीं लगेगी। बच्चा चाहे कितना भी फटकारा मारे, बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं वो माओ के पास दुबक के बहुत आसानी से सो जाते हैं। आप ये प्रोसेस 3-4 दिन अपने बच्चे के साथ कंटिन्यू कीजिए, आपको आराम खुद ब खुद नजर आएगा पहले या दूसरे दिन में ही। बच्चे को डेफिनेटली 100% खांसी से, कफ से, जुकाम से रिलीफ मिलेगा। ये है पहला होम रेमेडी। दूसरा होम रेमेडी है, अगर आपके बच्चे को खांसी है, बहुत लंबे टाइम से खांसी है, तो आप अदरक का रस निकाल के उसमें शहद मिला के वो बच्चे को 2-3 बार दे दीजिए। बच्चे को अदरक का शहद बहुत ज्यादा नहीं देना है क्योंकि शहद अदरक गर्म होती है और बच्चे के मुंह में छाले पड़ सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो बच्चे के लिए एज के हिसाब से सिर्फ 2 या 3 बूंद लें। अगर बच्चा 2-3 साल का है तो आप आधा चम्मच ले सकते हैं, उससे बड़ा है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। तो ये आप 2 होम रेमेडीज मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। 100% दोनों ही रेमेडीज कारगर है, आपके बच्चे को रिलीफ देंगी। अगर आप खुद भी काढ़ा लेती हैं तो आपको भी आराम मिलेगा। इस काढ़े को बड़े, बच्चे, बूढ़े कोई भी ले सकता है, दवाइयों से ज्यादा बेटर है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी को जय माता दी।